घर और किचन का काम करते हुए काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी काम को कुछ छोटे छोटे टिप्स के साथ किया जाए तो काम भी परफेक्ट तरीके से हो जाती है और समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, लौकी हम कितना भी चेक करके ख़रीदते हैं, छोटा लेते हैं, लेकिन कई बार जब घर पर लेकर आते हैं, कट करते हैं तो वो पका हुआ रहता है, उसमें मोटे मोटे बीज होते हैं और उस लौकी की सब्ज़ी खाने में भी अच्छी नहीं लगती है और वो पकती भी नहीं है। काफ़ी टाइम लग जाता है उसे पकाने में, फिर भी वो नहीं पकती है। अगर प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगाते हैं तो पक तो जाती है, लेकिन उस सब्ज़ी का स्वाद नहीं आता है, कोई नहीं खाना चाहता है। तो जब भी आप लौकी खरीदते हैं तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहला तो छोटा सा लौकी खरीदें, ज़्यादा बड़ी लौकी ना खरीदें और उसका स्किन हटा के देखिए, नेल से थोड़ा सा स्किन हटाइए। अगर आसानी से स्किन हट जाती है तो यानी कि ये अज्जू है, आप इसे खरीद सकते हैं, ये पका हुआ नहीं है। क्योंकि जो पका हुआ रहता है उसकी स्किन आसानी से नहीं हटती है, हार्ड होते हैं स्किन। और दूसरा, आप दो लौकी हाथ पे ले लीजिए और दोनों हाथ पे रख के और उसका वज़न चेक करने की कोशिश कीजिए। जो ज़्यादा भारी रहे उसको नहीं खरीदिए, क्योंकि जो लौकी पका हुआ रहता है वो भारी होता है, उसमें वज़न ज़्यादा होते हैं। तो छोटा लौकी ही खरीदें और स्किन हटा के भी देखिए, आसानी से स्किन हट जाए तो उस लौकी को खरीद सकते हैं। और वज़न अगर ज़्यादा है तो उसे ना ले, हल्की वाली लौकी ले तो वो अच्छा रहता है। दूसरा टिप्स है, अचार जब ख़त्म हो जाती है तो उस डब्बे को साफ़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक तो डब्बे का अगर मुँह छोटा है तो हाथ डाल के हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हाथ डाल के साफ़ भी कर सकते हैं, चौड़ा मुँह है तो अच्छा नहीं लगता है हाथ डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, इसमें मसाले बहुत लगे रहते हैं, तो मन नहीं होता है हाथ डाल के साफ़ करने का। तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, आप ले लीजिए 1 गिलास पानी और इसमें 1 गिलास पानी रख दीजिए या फिर 1.5 गिलास रख दीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। 1/4 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर रखना है, आधी नींबू का जूस। नींबू का जूस रखने से बहुत अच्छे से जो ऑयल की चिकनाई है वो दूर हो जाती है, साथ में जो अचार की स्मेल है वो भी दूर हो जाती है। तो आप अगर इस डब्बे में कुछ और भी बाद में रखना चाहते हैं अचार ना रख के, तो वो रख सकते हैं, अचार की स्मेल नहीं आएगी। अब ले लीजिए टिश्यू पेपर और उसको रोल करके इस तरीके से रख देना है। आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, 2-3 रोल करके रख दीजिए और उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए सेक करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी अचार की जो ऑयल है, जो मसाले हैं, वो सब अपने आप साफ़ हो जाते हैं। आपको हाथ डाल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए सेक करेंगे और डब्बा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब इसे मैं धो लेती हूँ और फिर धो के दिखाती हूँ। और नींबू रखने की वजह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है अचार की। तो अगर आप दोबारा से इसी में अचार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले धूप में रख के अच्छे से इसे सुखा लें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी रहेगा या डब्बे में नमी रहेगी तो अचार ख़राब हो जाएगी। अगर कोई और चीज़ इसमें रखना चाहते हैं तो उसे भी आप थोड़ा सा धूप में रख के सुखा लेंगे तो थोड़ी बहुत जो अचार की स्मेल होगी वो भी दूर हो जाती है। वैसे नींबू डालने की वजह से इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार जब हम तैयार होते हैं तो बालों में ऑयल लगा रहे हैं या फिर चाय ही पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े पर गिर जाती है और वो दाग लग जाते हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता है। कई बार बच्चे ही तैयार हो रहे हैं और कपड़े पर इस तरह से दाग लग जाती है तो उस कपड़े को पहन के बाहर जाना नहीं चाहते हैं और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके दाग को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। चाय की दाग हो या फिर ऑयल गिर गया हो या पानी गिर गया हो, तुरंत आप उस दाग को दूर कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो आपको ले लेना है बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग सोडा अच्छे से इसके ऊपर रख देना है। और अब कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर रुमाल ले लीजिए, इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है और अब प्रेस को हीट करके 4 से 5 मिनट के लिए इसके ऊपर चलाइए। तो जितना भी जो दाग है या ऑयल की जो चिकनाई है वो सब बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद आप उसी कपड़े से बेकिंग सोडा को हटा लीजिए। अगर थोड़ा बहुत दाग लग रहा है तो आप फिर से प्रेस को ऊपर से चला लीजिए, तो जो भी दाग है वो ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर दाग बिल्कुल भी नहीं दिखती है। इस कपड़े को पहन के आप बाहर भी जा सकते हैं। छोटा सा टिप्स है, लेकिन कई बार होता है कि तेल गिर जाती है या चाय गिर जाती है, तो आप इस तरीके से उस दाग को छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है टमाटर को लेकर। कई बार टमाटर बहुत ज़्यादा पके हुए हम खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन जब सैलेड कट करते हैं तो टमाटर में जो जूस होती है वो जूस सारे बाहर आ जाते हैं कट करते समय और टमाटर भी मैश हो जाते हैं। तो उसकी सलाद जो है अच्छी नहीं लगती है, ना ही देखने में और ना ही खाने का मन होता है। कई बार टमाटर घर में रखा तो है लेकिन काफ़ी टाइम का रखा हुआ है तो वो सूख जाते हैं, तो उसका भी सलाद जब कट करते हैं तो खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि
कि सूखा सूखा होता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर टमाटर बहुत ज़्यादा पका हुआ है तो भी और सूखा है तो भी आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दें और उसमें रख दें 5 से 6 आइस क्यूब और 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो पका हुआ टमाटर है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। फिर आप जब उसे कट करते हैं तो उसमें से ना ही जूस निकलेगी ना ही टमाटर कट करते हुए मैश होगा, क्योंकि वो हार्ड हो जाती है और जो सूखा टमाटर है वो भी थोड़े से अंदर से जूसी हो जाते हैं। फिर उसे कट करके जब आप सैलेड खाएंगे बना के तो अच्छा लगेगा, खाने में सूखा सूखा नहीं लगेगा। तो ये टिप्स बहुत ही काम की है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। गर्मियों के मौसम में कपड़े चाहे कितने अच्छे से साफ़ कर ले, लेकिन जो वाइट कपड़े होते हैं उसमें एक पीलापन आ जाती है पसीने की वजह से, या फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो वाइट कपड़े हैं जब खरीद के लेकर आते हैं तब तो बहुत सफ़ेद होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक पीलापन आ जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप वाइट कपड़े को धोते हैं तो आप क्या करें, धोने से पहले डिटर्जेंट में ही आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स कर सकते हैं, या फिर मशीन में जब आप कपड़े धोने के लिए रख रहे हैं तो उसमें जितना कपड़ा रखे हैं उसके हिसाब से बेकिंग सोडा रख दें। जब आप बेकिंग सोडा रखते हैं तो जितने भी मैल होते हैं, जो पसीने की जो पीलापन है वाइट कपड़े में, वो सब दूर हो जाती है और एक चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है कपड़े में। आप रंगीन कपड़ों में भी बेकिंग सोडा रख सकते हैं, कपड़े के हिसाब से। कपड़े देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा रखे हैं तो आधी चम्मच या 1 चम्मच रख सकते हैं, नहीं तो 1/4 चम्मच भी रखेंगे तो कपड़े में एक चमक आ जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप कपड़े को जब धोएंगे तो कपड़े एकदम चमकदार रहेंगे, बिल्कुल नए जैसी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार लौकी हम बड़ी खरीद कर लेकर आते हैं, या फिर छोटी भी लौकी होती है, उतने का अगर हमें सब्ज़ी नहीं बनाना है या फिर पकौड़े बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं, तो आधा हम कट करके यूज़ कर लेते हैं और आधा लौकी जब हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं या बाहर रखते हैं तो लौकी सूखने लगती है यहाँ से। तो आप 2 टिप्स मैं बताती हूँ, दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। या तो आप सरसों तेल ले लें और अच्छे से इसके ऊपर लगा दें, जहाँ आपने कट किया है वहाँ पे ऑयल लगा देंगे और उसके बाद जब फ्रिज में रखेंगे या फिर बाहर भी रखते हैं तो यहाँ से ये सूखती नहीं है। या फिर आप फॉइल पेपर ले लें और फॉइल पेपर से इसको रैप कर दें, जहाँ आपने कट किया है उसको रैप कर देना है, जिससे कि इसमें हवा नहीं लगेगी तो ये सूखेगी नहीं और आपकी लौकी खराब नहीं होगी। चांदी की ज्वेलरी जब भी गंदे होते हैं तो ज़्यादातर हम सभी सुनार के पास जाते हैं इसे साफ़ कराने के लिए। इसमें समय की भी बर्बादी होती है, जाने आने में टाइम लगता है, साथ में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। एक भी जेवर अगर आप साफ़ करने के लिए देते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। और चांदी के जो पायल, बिछुआ है या और भी जो ज्वेलरी पहनते हैं उसे तो हर 2 महीने पे साफ़ करना होता है, नहीं तो ये काले पड़ने लगते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है। धूल मिट्टी की वजह से भी काले होते हैं। कई बार कुछ लोगों का जो पसीना होता है वो काफ़ी नमकीन होता है तो उस वजह से भी ये काले होने लगते हैं, तो इसे समय समय पे क्लीन करना होता है। तो आप सुनार को देने के बजाय घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से चांदी की जो भी ज्वेलरी क्लीन करना चाहते हैं आप उसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आज इन सभी को साफ़ करने वाली हूँ, साफ़ करके आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो देख सकते हैं पायल बहुत ज़्यादा गंदा है और ये जो चांदी की जो फिश है ये भी पीला हो गया है और कई जगह से काले भी हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए हम ले लेंगे कोई पैन और उसमें थोड़ा सा पानी रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना रखिएगा जिससे कि ये सारी ज्वेलरी डिप हो जाए उसमें। अब ले लेना है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर के 3 से 4 बॉल बना के और इस तरीके से रख दीजिए और इसे 5 से 7 मिनट के लिए हमें बॉईल करना है। कुछ भी नहीं रखना है, बस फॉइल पेपर रख के आप 5 मिनट के लिए बॉईल कर दीजिए। 5 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दीजिए और इसे इसी पानी में रहने दीजिए जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए। जब पूरी तरह से पानी ठंडा हो जाए तो अब ले लेना है ब्रश और ब्रश की मदद से इसे साफ़ कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है ज्वेलरी तो आप कोलगेट पेस्ट ले सकते हैं, कोलगेट पेस्ट से या फिर शैम्पू से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कोलगेट पेस्ट से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो वाइट वाली कोलगेट पेस्ट थोड़ा सा लेके और इस तरीके से आप ब्रश की मदद से साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे जितनी भी ज्वेलरी है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, एकदम नए जैसी हो जाती है। तो आपको ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही समय की बर्बादी होगी। घर पर बैठे ही आप जितनी भी ज्वेलरी है उसे इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं क्लीन कर ली हूँ और बिल्कुल ये नए जैसी हो गई है, चमक गई है। पायल जबकि कितना ज़्यादा गंदा था और ये आप देख सकते हैं नए जैसी हो गई है।
तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, इससे समय और पैसे दोनों की ही बचत होती है। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।